हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, उडुपी कर्नाटका में एक बहुत ही फेमस ऐतिहासिक मंदिर है जिसका नाम है धर्मस्थल। आज मैं अपने दोस्तों के साथ उसकी यात्रा पर जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको उस यात्रा का फुल गाइडेंस मिलेगा, इसलिए आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं धर्मस्थल मंदिर की यात्रा पर। फ्रेंड्स, ये गोवा का वास्को द गामा स्टेशन है। ये बाहर से कुछ इस तरह सा दिखाई देता है। और ये लोकल टिकट काउंटर है, यहाँ से आप सिर्फ चालू टिकट ले सकते हैं। अब हम स्टेशन के अंदर आ गए हैं। ये 1 नंबर प्लेटफार्म है और सामने ही हमारी ट्रेन खड़ी है। इसको YPR एक्सप्रेस बोलते हैं। इस ट्रेन में बैठ के हम गोवा के मडगांव स्टेशन तक जाएंगे, फिर वहाँ से ट्रेन चेंज करेंगे। ये ट्रेन रोज़ रात को 10:50 पे चलती है और इस ट्रेन में हमारा किराया लगा 30 रुपये पर हेड। ये दीपक भाई हैं, इस यात्रा में ये हमारे गाइड हैं। ये गौतम भाई हैं और ये दीपक भाई के भाई हैं, इनका नाम है दामोदर। दोस्तों, अब हम मडगांव स्टेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ तक पहुँचने में हमारे को सिर्फ 40 मिनट लगे। अब यहाँ से रात को 2:30 बजे हमारी ट्रेन है। हम उस ट्रेन में उडुपी के लिए निकलेंगे। तब तक मैं आपको थोड़ा मडगांव स्टेशन दिखा देता हूँ। ये मडगांव स्टेशन का बाहरी हिस्सा है। ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग बहुत ही बड़ी है। आप यहाँ पर जितने चाहे उतने दिनों के लिए अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो पेड पार्किंग है, आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। और ये स्टेशन का फ्रंट साइड एंट्रेंस गेट है और ये स्टेशन की अंदर की साइड है जो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। ये स्टेशन बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और ये सामने वंदे भारत ट्रेन खड़ी है जो मडगांव से बॉम्बे तक चलती है। और प्लेटफार्म पर बैठकर हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट है। फ्रेंड्स, अब हमारी ट्रेन आ गई है। इस ट्रेन का नाम है मस्तगंधा एक्सप्रेस। इसमें हमने स्लीपर क्लास बुक किया है जिसका किराया है 260 रुपये पर हेड। अब रात के 3 बज चुके हैं, इसलिए हम ट्रेन में बैठते ही सो जाएंगे। अब सुबह के 7:30 बज चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। जब हम गोवा से कर्नाटका की तरफ जाते हैं तो पूरे रास्ते में ऐसे खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। हमने रात में सफ़र किया, इसलिए मैं आपको रात को दिखा नहीं पाया। अभी दिन के समय आपको दिखा रहा हूँ। हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है, इसलिए हम सुबह 8 बजे तक उडुपी स्टेशन पहुँच जाएंगे। अब हम उडुपी स्टेशन पहुंच गए हैं। उडुपी स्टेशन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये स्टेशन का मेन एंट्रेंस है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रीपेड ऑटो की लाइन कितनी लंबी है। इसके बारे में दीपक भाई ने हमें पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि हम ऑटो से नहीं बस से जाएंगे, इसलिए हम इस रोड के ऊपर चल पड़े मेन रोड की तरफ। रास्ते में जाते जाते एकदम से बहुत तेज़ बारिश आई और हम यहाँ पर 10 मिनट के लिए रुक गए। स्टेशन से मेन रोड तक पैदल चल के जाने में हमारे को 15 मिनट लगे और जो 10 मिनट हमने यहाँ पर रुक कर वेट किया वो अलग। मेन रोड से हमने ये सिटी बस स्टैंड के लिए बस पकड़ी। इसमें हमारा किराया लगा 4 लोगों का 30 रुपये। अब हम सिटी बस स्टैंड पहुंच गए हैं। यहाँ पर रुककर हम सब ने नाश्ता किया और हम चारों का कुल मिला के बिल बना 160 रुपये। लेकिन फ्रेंड्स, ये सिटी बस स्टैंड है, यहाँ से लॉन्ग रूट के लिए बसें नहीं मिलती, इसलिए हम 1 किलोमीटर पैदल चल के इस बड़े बस स्टैंड पर पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने में हमारे को 15 मिनट लगे।
ये बस स्टैंड का अंदर का हिस्सा है और हम ये लाल वाली बस में बैठ के निकल पड़े धर्मस्थल मंदिर की ओर। और इसमें हमारा किराया लगा 126 रुपये पर हेड। हमारे का पूरे रास्ते तेज बारिश मिली और बस में बैठे बैठे हमने बारिश का आनंद लिया और पूरे 3 घंटे लगे हमें धर्मस्थल मंदिर पहुंचने में। फ्रेंड्स, ये धर्मस्थल मंदिर के बाहर बस स्टैंड है। बस आपको यहाँ पर उतारेगी, लेकिन मंदिर के अंदर जाने से पहले पास में एक नदी है जिसका नाम है नेत्रावती नदी। उसमें स्नान करना कंपलसरी है, इसलिए हम ऑटो पकड़ के नेत्रावती नदी की ओर चल दिए। ऑटो वाले ने हमसे 20 रुपये पर हेड चार्ज लिया और हमें इस नेत्रावती नदी के घाट पर उतार दिया। यहाँ पर एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो ये कि यहाँ पर लेडीज़ के लिए कपड़े बदलने के लिए कैबिन बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर लेडीज़ को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मेरे को बहुत ख़राब लगी, वो ये है कि इस घाट के ऊपर गंदगी बहुत थी। लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और अपने साबुन के रैप, शैम्पू के शैशे और कोलगेट के रैप और अपने नए कपड़ों की पैकिंग और अपने पुराने अंडरवियर यहीं पर ही फेंक के चले जाते हैं, जिसकी वजह से यह घाट बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। और बहुत ही कम लोग यहाँ पर डस्टबिन का उपयोग करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को विनती करूँगा कि ये एक पवित्र नदी है और इसकी साफ़ सफाई रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है, इसलिए प्लीज़ यहाँ पर गंदगी न फैलाएं। यहाँ पर स्नान करने के बाद हम ऑटो पकड़ के वापस मंदिर की ओर चल दिए, जिसमें हमारे ऑटो का किराया लगा 20 रुपये पर हेड। ये मंदिर की सराय है, आप चाहे तो यहाँ पर रूम ले सकते हैं और ये सामने बाथरूम बना हुआ है, पब्लिक टॉयलेट, कोई भी जा सकता है। और ये रोड मंदिर की तरफ जाता है और यहीं पर ही एक बहुत सुंदर शिव भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये सामने लगेज रूम है, हम सब ने अपना लगेज यहीं पर ही जमा कराया। ये मंदिर की तरफ से फ्री सेवा है और ये इंक्वायरी काउंटर है, आप यहाँ से इंक्वायरी करके रूम ले सकते हैं। और ये रास्ता मंदिर की तरफ जाता है और यहाँ पर ये कुछ दुकानें हैं, यहाँ से आप मंदिर में चढ़ावे का सामान ले सकते हैं और अपने घर के लिए भी कुछ सामान खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह धर्मस्थल मंदिर के आप दर्शन कीजिए, बिल्कुल सामने मंदिर है। और यहाँ पर भी लगेज रूम है, आप यहाँ पर भी अपना लगेज रख सकते हैं। यह सेवा मंदिर की तरफ से बिल्कुल फ्री है और आप यहाँ पर अपने जूते चप्पल भी जमा करा सकते हैं। और ये देखिए मंदिर का खूबसूरत नज़ारा, दर्शन कीजिए धर्मस्थल मंदिर के। फ्रेंड्स, ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। यह मंदिर भगवान शिव के अवतार मंजुनाथेश्वर अनप्पा स्वामी को समर्पित है। यहाँ पर भगवान शिव के अलावा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। मंदिर के अंदर माथा टेकने के लिए हमें इस लाइन से अंदर जाना पड़ता है और आप यहाँ से प्रसाद के लिए पर्ची कटवा सकते हैं। जब आप माथा टेक के बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर पर्ची दे के आपको प्रसाद मिल जाएगा। यहाँ से आगे कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको भवन के दर्शन नहीं करा पाऊँगा। फ्रेंड्स, भवन अंदर से बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल प्राचीन तरीके से बना हुआ है। वहाँ पर जाते ही मन एकदम शांत हो जाता है और मन करता है भगवान के चरणों में बैठ के अपना समय व्यतीत करें। अब हम महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए लंगर हॉल में आए हैं। यहाँ पर आज भी पारंपरिक तरीके से पत्तल के ऊपर महाप्रसाद परोसा जाता है
और यहाँ पर बहुत ही प्रेम भावना के साथ सभी सेवादार आपको महाप्रसाद परोसते हैं। लंगर हाल के बाहर ही हाथ मुंह धोने के लिए यह जगह बनाई हुई है। महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी लोग इस रास्ते से बाहर की ओर जाते हैं। यह सारी जगह मंदिर की है। यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य चालू है। बाहर निकलने से पहले यहाँ पर लेडीज और जेंट्स टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। फ्रेंड्स, ये मंदिर की फ्रंट साइड का हिस्सा है और इसी की साइड में मंदिर की कमेटी ने एक बहुत ही सुंदर पार्क बनाया है। अब मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर पार्क है। और यहाँ पर भी एक बहुत खूबसूरत छोटा सा मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर मछलियाँ भी हैं। और यहीं पर शिव भगवान की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। मंदिर की फ्रंट साइड में ये एक बाजार है। हमने सोचा इस बाजार को भी देख ही लेते हैं। बाजार देखने के बाद हम फिर मंदिर के दूसरे हिस्सों को देखने के लिए निकल पड़े। फ्रेंड्स, जब हम बस में से उतर के मंदिर की तरफ आते हैं तो वहीं स्टार्टिंग पर ही लेफ्ट साइड में यहाँ पर भी एक मंदिर का हिस्सा है। इस हिस्से में लड़कियों और औरतों का आना मना है। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कुछ साधुओं ने तपस्या करते करते समाधि ले ली, इसलिए यहाँ पर औरतों और लड़कियों को नहीं आने दिया जाता। यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही आ सकते हैं और माथा टेक सकते हैं। इसके आगे कैमरा ले जाने पर पाबंदी है, इसके लिए मैं इसके आगे कैमरा नहीं लेके जा पाऊंगा। यहाँ से वापस आने के बाद इसके बिल्कुल सामने बाहुबली भगवान का मंदिर है। अब हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। आप चाहे तो वो सामने सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और इस रोड से भी जा सकते हैं। हमारे साथ दामोदर जी थे, वो थक गए थे, इसलिए हमने ऑटो ले लिया। ऑटो वाले ने हमारे से 20 रुपये पर हेड सवारी चार्ज किया। और ऊपर आने के बाद ये प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और यहीं से ही बाहुबली भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है, जो कि 39 फीट ऊंची है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और बाहुबली भगवान की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। ऋषभनाथ अयोध्या के कुलीन राजा थे और उन्हीं के बच्चों में से एक थे बाहुबली। और जब उन्होंने संसार को त्याग दिया, अपने राजपाट को अपने बच्चों में बांट दिया। बड़े भाई भरत जो अयोध्या में राजा थे और छोटे भाई बाहुबली जो युवराज थे पैदनपुर में शासन कर रहे थे। एक बार राजा भरत के शास्त्रागार से एक चक्र निकला। उस हथियार से उन्होंने सभी 6 महाद्वीपों पर विजय प्राप्त की
लेकिन वह चक्र राजधानी में प्रवेश नहीं कर रहा था। तब पूछताछ करने पर उनको पता चला कि उनकी विजय तब तक अधूरी है जब तक वो अपने सभी भाइयों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। तो उन्होंने तुरंत अपने दूत को भेज के अपने सभी भाइयों को संदेशा पहुंचाया कि आत्मसमर्पण कर दें। जिन भाइयों ने आत्मसमर्पण करना ठीक नहीं समझा वो तपस्या करने के लिए चले गए। लेकिन बाहुबली बहुत ही स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपने भाई को चुनौती दे दी और बहुत ही भयंकर युद्ध होने वाला था। तभी दोनों राजकुमारों के मित्रों ने युद्ध को टालने के लिए दबाव दिया और ऐसी एकल युद्ध श्रृंखला बनाई जिससे ज़्यादा जान माल की हानि ना हो। उस पूरी युद्ध श्रृंखला में बाहुबली ने अपने भाई भरत को हरा दिया। तभी गुस्से में आके भरत ने अपने भाई बाहुबली के ऊपर चक्र से वार किया, लेकिन चक्र धर्म की उल्लंघना नहीं कर सकता था, इसलिए वो बाहुबली के आगे झुक गया। तब उनका भाई बाहुबली उनकी सत्ता के लालच को देख के शर्मिंदा हो गया और उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने भाई को सौंप दिया और जंगल में तपस्या करने चले गए। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और जंगल की लताओं से उनके शरीर पर घाव हो रहे थे, जिससे वो बीमार हुए। कई वर्षों की तपस्या करने के बाद भी वो सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने में असफल रहे, क्योंकि उनके दिल में एक बात घर की हुई थी कि वो अभी भी अपने भाई की ज़मीन पर हैं। जब उनके भाई भरत को इस बात का पता लगा तो उन्होंने जाके बाहुबली के पांव पकड़े और उनसे क्षमा मांगी और उन्हें बोला कि राजपाट मेरा नहीं है, जो भी कुछ है सब कुछ तुम्हारा है। उसके पश्चात बाहुबली को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह कृतिक युग में मोक्ष को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। इसलिए बाहुबली को भगवान मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, जब आप धर्मस्थल की यात्रा पर आते हैं तो यहाँ पर आकर बाहुबली भगवान के दर्शन भी जरूर करें।